गिरधर की कुंडलिया। गिरधर कविराय। गिरधर कविराय नीतिपरक कुंडलियों के लिए जाने जाते हैं। श्री शिव सिंह के अनुसार इनका जन्म संवत 1770 ईस्वी में माना जाता है। उनका कविता काल संवत 1800 ईस्वी के उपरांत माना जाता है। गिरधर कविराय ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का उनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसी नहीं, इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यावहारिक तथा सीधी प्रारूप भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावा वीर, हो तिलहू को झारे। का गिरधर कविराय, सुनो हो दूर के बाठी। सब हथियारन छाड़ी, हाथ मह लीजिए लाठी। पहले कुंडली के माध्यम से लाठी के महत्व व उपयोगिता को गिरधर कविराय ने दर्शाया है। उनके अनुसार लाठी अनेक गुणों से संपन्न है, इसलिए लाठी को सदैव अपने पास रखना चाहिए। लाठी की उपयोगिता बताते हुए वे कहते हैं कि यदि कहीं गहरी नदी व नाला हो तो वहां लाठी ही हमारी सहायता करती है, क्योंकि लाठी की सहायता से हम पानी की गहराई आदि को नाप कर अपनी यात्रा सफल व कष्ट से रहित बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि राह चलते कभी कुत्ता काटने को झपटे, तब ऐसी स्थिति में भी हम अपनी रक्षा लाठी के माध्यम से कर सकते हैं। यदि कोई अहंकारी व्यक्ति हम पर बल का प्रयोग करता है, तो लाठी के बल से हम उसके बल को भी चूर चूर कर सकते हैं। गिरधर कविराय लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सब हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी रखें। इसके सही उपयोग से हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। दूसरी कुंडली। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे। बकुचा बांधे मूठ, राती को झाड़ी बिछावे। का गिरधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कविराय ने कंबल के प्रकारों तथा मनुष्य के जीवन में कंबल की उपयोगिता के बारे में बताया है। उनके अनुसार कंबल अत्यधिक सस्ता व कम मूल्य में आता है, परंतु इसकी उपयोगिता अधिक है। यह हमारे बहुत काम आता है। मलमल के कंबल से मनुष्य की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। जहाँ एक ओर मलमल का कंबल व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक होता है, वहीं दूसरी ओर किसी बाधा के आने पर इसके उपयोग से उसको भी दूर किया जाता है। जैसे अनाज को बांधने के लिए, रात को बिछाने के लिए आदि के रूप में कंबल का उपयोग किया जा सकता है। कंबल कम दाम में मिल जाता है, हमारे मान सम्मान को भी बढ़ाता है, अतः हमें सदैव इसे अपने पास रखना चाहिए। तीसरी कुंडली। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को
एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कबीराय मनुष्य के गुणों की तुलना करते हुए कहते हैं कि गुणवान व्यक्तियों की चर्चा सदैव होती है, किंतु गुणहीन व्यक्तियों की चर्चा कोई नहीं करता। गुणी व्यक्ति का सदैव मान सम्मान किया जाता है, किंतु वहीं अवगुणी व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता। जिस प्रकार कौवे और कोयल दोनों एक ही रंग के होते हुए भी समाज में अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। लोग कोयल की आवाज़ भी सुनते हैं और कौवे की भी, लेकिन कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर कोयल की प्रशंसा करते हैं, वहीं दूसरी ओर कौवे को उसकी कर्कश आवाज़ के कारण सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ अंतर यही है कि कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण लोगों को प्रिय है, किंतु कौवा नहीं है। अतः गिरधर कबीराय कहते हैं कि गुणहीन व्यक्ति को समाज में कोई महत्व नहीं देता और गुणी व्यक्ति का गुणगान प्रत्येक व्यक्ति करता है। इसलिए हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। चौथी कुंडली। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कबीराय ने बताना चाहा है कि इस संसार में सभी अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हो। उनके अनुसार इस संसार में सभी जगह केवल मतलब अर्थात स्वार्थ का ही व्यवहार रह गया है। धन संपन्न व्यक्ति को ही समाज में पूछा जाता है, मित्र बनाया जाता है।